तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और अनिल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज की सबसे बड़ी खबर मैं बताने वाला हूं टीएमसी वर्सेस बीजेपी। दोस्तों 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई बहुत ही कड़ी है और दिलचस्प मानी जा रही है। सीधा जवाब यह है, अभी के डेटा के अनुसार टीएमसी हल्की बढ़त में है, लेकिन मुकाबला बहुत ही करीबी यानी कि नेक टू नेक है, यानी कोई भी जीत सकता है। अब इसे मैं विस्तार से और आसान भाषा में आपको समझाता हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि ये फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की देश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें अपडेट मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। आइए आपको दिखाते हैं कि अभी का जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। तो फिलहाल दोस्तों सबसे पहले चुनाव शुरू हो चुका है और कई सीटों पर कड़ी टक्कर है। ये चुनाव वेलफेयर बनाम बदलाव का बन चुका है। मुख्य मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, आर्थिक समस्या, पहचान और वोटर लिस्ट विवाद। यानी सिर्फ मोदी वर्सेस ममता नहीं, बल्कि लोकल मुद्दे भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभा रहे हैं। ओपिनियन पोल क्या कहते हैं? तो ओपिनियन पोल के हिसाब से टीएमसी 43 से 45% वोट के साथ आगे है और बीजेपी 40 से 42% वोट, यानी कि टीएमसी थोड़ी आगे है। कुछ सर्वे में अंतर सिर्फ 2-3% है। एक इंटरनेशनल बैटिंग प्लेटफॉर्म में बीजेपी को यहाँ पर 52% जीत मिली है, मतलब, और टीएमसी को 47% वोट मिले हैं। मतलब डेटा पूरी तरह एक तरफा नहीं है। चुनाव बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की ताकत मजबूत क्या है? ग्रॉस रूट नेटवर्क, महिलाओं और गरीबों में पकड़, ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और विपक्ष का फिकराव। इसलिए कई एक्सपर्ट मानते हैं कि टीएमसी अभी भी फेवरेट है। दोस्तों वहीं अगर मैं आपको बताऊं बीजेपी की ताकत क्या है, तो 2021 के बाद से वोट शेयर में बड़ा ही उछाल आया है। केंद्र सरकार का सपोर्ट, परिवर्तन का नैरेटिव, हिंदुत्व प्लस पहचान की राजनीति, यानी कि बीजेपी का लक्ष्य है टीएमसी की एंटी इंकसेम्बली यानी कि सरकार से नाराजगी जो है उसको भुनाना। कौन जीत सकता है? तो फिलहाल सिनेरियो ये कहता है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा टीएमसी जीत सकती है, हल्की या बहुत ही हल्के बहुमत से। सिनेरियो 2, अगर बड़ा एंटी इनकम्बेंसी हुआ तो बीजेपी सत्ता में आ सकती है। सिनेरियो 3 है बहुत ही करीबी मुकाबला, यानी कि हंग असेंबली भी संभव है। तो मेरे हिसाब से निष्कर्ष क्या है कि ये चुनाव 2021 जैसा आसान नहीं है। टीएमसी मजबूत है लेकिन बीजेपी अब कमजोर नहीं। फर्क सिर्फ कुछ प्रतिशत वोटों का है। टीएमसी स्लाइट एडवांटेज उनको जरूर मिलेगा, लेकिन बीजेपी स्ट्रॉन्ग चैलेंजर है और फाइनल रिजल्ट है पूरी तरह अनिश्चित। तो फिलहाल टीएमसी के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन बीजेपी भी बराबरी की टक्कर दे रही है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी यहाँ से लग रहा है दोस्तों की जीत सकता है। तो क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और आप अपने चुनाव जो है वोट यहाँ पर दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या दोबारा से ममता सरकार चौथी बार या फिर बीजेपी पहली बार? कौन आएगा सत्ता में? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि आज जो है सारा दिन वोटिंग जो है चलती गई और एक बजे तक कहते हैं कि 62% जो है वोट यहां पर हो चुकी है। तो दोस्तों यहां से अगर मैं आपको बताऊं 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा कुल 294 सीटें हैं। उनमें से टीएमसी और बीजेपी का मुकाबला काफी टाइट माना जा रहा है, जैसा कि अभी तक मैंने आपको वीडियो में बताया। सटीक सीटें बताना संभव नहीं है, लेकिन अभी के ट्रेंड, पिछले चुनाव और मौजूदा माहौल के आधार पर एक रियलिस्टिक अनुमान पर इस तरह से समझ सकते हैं। सिनेरियो ये कहता है कि टीएमसी की बढ़त बनी रहती है। ममता बनर्जी 155 से 185 सीटें लग रहा है कि वो जो है उनको मिल सकती हैं, और नरेंद्र मोदी की बीजेपी को दोस्तों 95 से 125 सीटें ही मिल सकती है। यानी कि इस सिचुएशन में टीएमसी फिर से सरकार बना सकती है। और सिंपल मेजोरिटी कहूं तो 148 सीटें अगर हो जाती हैं ममता बनर्जी की, तो आराम से वो फिर से सरकार बना सकते हैं। यानी कि ममता बनर्जी चौथी बार लगातार 4 बार अपनी सरकार बना सकती है। सिनेरियो 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर कड़ी टक्कर होगी। टीएमसी 140 से 160 सीट और बीजेपी 120 से 145 सीट, यानी कि यहां चुनाव जो है एज टू एज रहेगा। थोड़ा सा स्विंग भी रिजल्ट यहां पर बदल सकता है। सिनेरियो 3 क्या? बीजेपी को बड़ा फायदा क्या है? आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले कि एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग, बीजेपी 150 से 180 सीट और टीएमसी 110 से 140 सीट। इस केस में बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बना सकती है और संभावना थोड़ी सी लग रही है इस बार दोस्तों, क्योंकि पिछली बार तो ऐसा नहीं देखने को मिला, लेकिन इस बार शायद लगता है कि कुछ भी नया और बदलाव हो सकता है। और अन्य पार्टियों का असर क्या हो सकता है? कांग्रेस प्लस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
तो यहाँ पर 5 से 20 सीटें उनको मिल सकती हैं। ये कम सीटें जीतकर भी किंग मेकर बन सकते हैं अगर हंग असेंबली बनी। सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या है जो सीटें तय करेंगे? महिला वोट। टीएमसी का मजबूत आधार दोस्तों महिलाओं का वोट रहा है सबसे ज़्यादा, और महिलाएं ही बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट करती हैं, और ममता बनर्जी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करती हैं महिलाएं। और दूसरा जो क्या है, हिंदुत्व प्लस ध्रुवीकरण, ये बीजेपी का बेस है। यहाँ पर हिंदुओं के बारे में ज़्यादा समझाना, यहाँ पर मुझे लगता है कि मोदी फैक्टर ज़रूर काम कर सकता है। बेरोजगारी और लोकल मुद्दे, ग्रामीण और शहरी वोट, ग्रामीण वर्सेस शहरी वोट में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, कुछ फैक्टर, और एक होता है उम्मीदवार। तो फाइनल सीट सिलेक्शन की बात करूं मैं, फाइनल सीट प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अभी के माहौल में सबसे रियलिस्टिक जो हमें समझ में आ रहा है कि टीएमसी 150 से 170 सीटें उन्हें मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी 110 से 140 सीट ही जीत सकती है। तो मतलब टीएमसी थोड़ा आगे है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह अभी भी गेम में है। तो मैंने सारी ही बातें आपको बता दी हैं। यहाँ पर कौन जीत सकता है, किसके चांसेस हैं और कितनी सीटें आ सकती हैं, मैंने सारी ही बातें दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में बता दी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि देश के 2 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 78.77% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जो भारी उत्साह को दर्शाता है। वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक साथ हो रहे चुनाव में अब तक 70% मतदान दर्ज किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों राज्यों में मतदाता लंबी कतारों में खड़ी अपनी बारी का इंतजार यहां पर कर रहे हैं। तो फिलहाल दोपहर 3 बजे तक जो है दोस्तों, 3 बजे तक की अगर मैं बात करूं तो बंगाल में 78% जो है वोटिंग हो चुकी है पहले चरण की, और तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 70% मतदान हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। तो वहीं हिंसा की खबरें भी सामने आई है। भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु सरकार के साथ कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी समर्थकों ने मारपीट करी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजबूर ने कहा है कि चुनाव के बाद देखते हैं कि कौन कितना बड़ा गुंडा है। तो फिलहाल टीएमसी का पलड़ा यहां पर भारी है। टीएमसी जरूर दोस्तों कहा जाता है कि गुंडों से भरी हुई सरकार है, और पिछले 3 बार यानी कि 15 सालों की बात करें तो 15 सालों से इस समय टीएमसी की सरकार है। और अभी के हिसाब से कहा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार पहली बार बनेगी बंगाल में, या फिर चौथी बार लगातार ममता अपनी सरकार वहां पर फिर से बनाने वाली हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं। भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने कहा है कि मतदान बहुत अच्छे से चल रहा है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कह सकती हूं कि आज की तारीख में पश्चिम बंगाल के माहौल में एक सुनामी है। ये कमाल की सुनामी है, और हमारी सरकार यहां पर आ रही है, यानी कि कमल की सुनामी है। और भाजपा सरकार क्या दोस्तों बनेगी? सभी जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं यही बोल रहे हैं कि वो जीतने वाले हैं। लेकिन बताते चले कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में तनाव देखने को मिला। यहां भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु सरकार के साथ कथित तौर पर टीएमसी के समर्थकों ने मारपीट करी है। यह वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, जब रिजल्ट आएगा तो क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो और देश यही देखना चाहता है कि भाजपा क्या पहली बार, या टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार लगातार चौथी बार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।